हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करते हुए आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का अगर समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लास है साथ ही आपको सुबह 11 बजे हमारे यहाँ पर डेली इसी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। और जो उसके बाद रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे। फिर उसके बाद जो है आपकी देखिए कला वर्ग की क्लास शाम को 4 बजे। और जो हिंदी की क्लासेस आती हो आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो टाइम है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो फटाफट जाइए, आप लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंचेंगे। चैनल पर जाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर देखिए आपको जो पीडीएफ है फ्री में मिल जाएगा, बाकी नोट्स भी आपको फ्री में मिल जाएगा। वहाँ पर देखिए क्लास का जो रेगुलर अपडेट है टाइम टू टाइम मैं आपको देते रहता हूँ, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होगी। तो फटाफट जाइए, वहाँ पर जुड़ जाइए, ठीक है। उसी के नीचे देखें तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देंगे, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और बात कर ले एग्जाम की, तो सिर्फ आपका देखिए आज 5 तारीख हो गया, मतलब 9 दिन और बचा है आपके लिए, ठीक है। 9 दिन और बचा है, 10वें दिन आपका एग्जाम है। तो तैयारी एकदम जोर शोर से करिए, कंप्लीट करिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, बताइए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी साथियों, पहले बार सही उत्तर क्या होता है, तो देखिए हिंदी में जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। किसके द्वारा लिखी गई थी, देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देख बताएंगे। दूसरा नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा, बताइए। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा साथियों। दूसरे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, तीनों जगह। तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका फिर सही, ठीक है। फीफा विश्व कप 2026 की जो मेजबानी है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन की मेजबानी 3 देश मिलकर करेंगे। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप 23वां संस्करण होगा, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपका तीसरा नंबर बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है, बताइए। तो देखिए सतलज नदी पर, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका तीसरे पर सही उत्तर, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसे वर्ष 1963 में देश को समर्पित किया गया था। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर, कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका चौथा नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में कौन सी फिल्म ने को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया, बताइए। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। चौथे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए सोराई पट्टू, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। सोराई पट्टू को देखिए आपका 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। जो आपका डी वाला विकल्प देगा चौथे पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, पांचवा नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पांचवें पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपका देखिए खेल प्रशिक्षण, खेल प्रदर्शन के नहीं, खेल प्रशिक्षण याद रखिएगा। जो आपका बी वाला विकल्प देगा पांचवें पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका छठा नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को। जो आपका ए वाला विकल्प देगा छठे पे आपका सही, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को देखिए सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले आपके पहले विदेशी थे, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। सातवां नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, बताइए।
प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो देखिए मैंने आपको कल बताया था 1 अप्रैल 1951 को। जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, मतलब सी वाला जो विकल्प देगा सातवें पे आपका सही उत्तर है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। ठीक, क्लियर। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 8वां नंबर उत्तर देंगे सर उत्तर का। WWW का पूरा नाम क्या होता है? WWW का पूरा का नाम क्या होता है? देखिए वर्ल्ड वाइड वेब। जो आपका दिया गया है टी वाला पिकअप आपका राइट आंसर। ठीक है, WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखा आपका 9वां नंबर उत्तर दीजिएगा सर उत्तर का। पूछा है आपका ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? बताइए ECG का जो प्रयोग है किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? 90 पे 70 का हो जाओ तो देखिए हृदय की। ठीक है, ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ECG का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक प्रकार का आपका देखिए चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 90 पे आपका सही था। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 10वां नंबर ध्यान से देख बताएंगे सर का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो आपका देखिए राष्ट्रपति करता है। जो आपका टी वाला विकल्प देगा है 10वें पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। 11 नंबर उत्तर देंगे सर उत्तर का हो जाएगा। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? बताइए भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? 11 पे सही उत्तर का हो जाओ तो देखिए आपके 11 जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 में रखा गया है। भारतीय नागरिकों को कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए आपका 11 नंबर हो गया। 12 पे उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर का पूछा है आपका स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? बताइए स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? जो आपका यहाँ पे पंजाब में स्थित है, अमृतसर में। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाओ तो देखिए गुरु अर्जुन देव ने। जो आपका पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, स्वर्ण मंदिर को श्री हरमंदिर साहब और श्री दरबार साहब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु रामदास ने मंदिर के लिए भूमि जमींदारों से खरीदी थी। मुस्लिम संत हजरत मियाँ मीर जी ने मंदिर की नींव रखी और निर्माण की देखरेख गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, तो जो आपका पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखा आपका 13 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा है आपका अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? बताइए अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो देखिए अल्फ्रेड नोबल ने जो आपका देखिए डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 13 पे आपका सही। क्लियर है। अल्फ्रेड नोबल ने वर्ष 1866 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। वर्ष 1901 में उनके नाम पर देखिए नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 14 नंबर उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा सही उत्तर? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है देश का। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाए। ठीक, क्लियर है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है नीति का। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखें आपका 15 नंबर उत्तर देंगे। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बताइए अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे साथी? तो देखिए अभिनव भारत के संस्थापक की बात करें विनायक दामोदर सावरकर थे। जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 15 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। यह एक गुप्त समाज था जिसकी स्थापना सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने वर्ष 1904 में की थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखकर बताएंगे आपका 16 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा गया भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए उच्चतम न्यायालय की भी हो गई, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी आपका जो है राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय को जो वकील है उनकी भी नियुक्ति जो है आपका देखिए राष्ट्रपति करता है। भारत के जो आपके मुख्य न्यायाधीश है इसकी भी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, याद रखिए। राज्यपाल की भी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, याद रखिए। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए 17 नंबर उत्तर देंगे सही। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन जो फ्लड है किससे संबंधित है? 17 पे 70 का हो जाएगा। तो देखिए ऑपरेशन जो फ्लड हुआ था आपका देखिए दूध से संबंधित था। ठीक है, दूध उत्पादन से संबंधित था। जो आपका पी वाला विकल्प 17 पे आपका सही था। ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखें आपका 18 नंबर उत्तर देंगे सही। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने दी? तो देखिए बाबर ने की थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा कर। तो जो आपका पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही। ठीक है, बाबर ने 1526 में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस वंश का अंतिम शासक देखिए आपका बहादुर शाह जफर था। ठीक है,
और किसको हराया था 1526 वाली लड़ाई में? तो देखिए इब्राहिम लोदी को, ठीक, याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 19 नंबर, उत्तर देंगे सर। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए बोरलॉग जो पुरस्कार आपका देखिए भारतीय वैज्ञानिकों को कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान और योगदान के लिए दिया जाता है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा कृषि, आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यह पुरस्कार हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे, आपका 20 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व ओजोन दिवस की बात करें आपका 16 सितंबर को मनाया, जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा है, डी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक। क्लियर है। विश्व ओजोन दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, 21 है, उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर का पूछा है आपका अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की? बताइए अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की है? 21 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए पाणिनि ने, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, इसको मार्क करके, ठीक है। अष्टाध्यायी ग्रंथ महर्षि पाणिनि ने लिखी थी। यह संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 21 पे आपका सही उत्तर, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 है, उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर का पूछा गया आपका 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? बताइए 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? छात्रों 22 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए 86वें संविधान संशोधन, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में माना गया था। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 22 पे आपका सही उत्तर, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका 23 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक? बताइए मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? 23 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए विटामिन ए, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक। क्लियर है। विटामिन ए हमारी आंखों की प्रकाश संवेदी कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 है, बताइएगा सत्य का। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते की बात करें साथियों, सत्यमेव जयते आपका कहाँ से ले? देखिए सत्यमेव जयते जो आपका देखिए मुंडको उपनिषद से लिए, जो आपका पे ए वाला विकल्प है 24 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। सत्यमेव जयते आपका देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य या भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है, यानी कि जो आपका अशोक स्तंभ है उसके नीचे देखेंगे तो सत्यमेव जयते आपको जो लिखा गया है उसी के नीचे लिखा गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें आपका 25 पे उत्तर दीजिएगा। सत्य का कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? बताइए कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए चार्ल्स बेबेज को, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 25 पे आपका सही। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है, जो ए वाला विकल्प देगा 25 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 26 से ध्यान से देखिएगा, बताइएगा चौथा हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को रैंक मिला है कौन सा? बताइए हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? छात्रों 26 पे सही उत्तर का होगा तो देखिए 107वां रैंक मिला, जो आपका पे पी वाला विकल्प देगा 26 पे आपका सही उत्तर, ठीक। क्लियर है। 121 देशों की सूची में 107वां स्थान मिला है भारत को, याद रखिए, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, बताएंगे 27 में उत्तर देंगे छात्रों। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया निम्न में से किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया निम्न में से किसे कहा जाता है? 27 पर सही उत्तर कहा जाए तो देखिए आपका सरोजिनी नायडू को, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखा, आपका 28 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर? बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो देखिए यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें आपका पेरिस में है, तो आपका यहाँ पर दिया गया है पेरिस, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही, पेरिस फ्रांस में स्थित है, ठीक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 28 हो गया, 29 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का, ठीक है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? बताइए राष्ट्रपति जो होता है किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अनुच्छेद 85 के तहत, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। अनुच्छेद 85 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति होता है लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक। क्लियर है। नेक्स्ट आपका 30 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सोचो। नारंग नारंग कप किस खेल से संबंधित है? नारंग कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए आपका बैडमिंटन से, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 30 पे आपका चौथा, ठीक है। नारंग कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित अन्य कप आपका देखिए चड्ढा कप होता है, चड्ढा कप होता है, अमृत दीवाना कप होता है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 31 है, उत्तर दीजिएगा सोचो का। वर्तमान में
प्रसार भारती का डायरेक्टर जनरल कौन, बताइए। वर्तमान में प्रसार भारती का डायरेक्टर जनरल कौन सा, तो 31 पे सही उत्तर का होगा। तो देखिए आपका मयंक कुमार अग्रवाल है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 31 पे आपका सही, ठीक है। वर्तमान में प्रसार भारती का डायरेक्टर आपका डायरेक्टर जनरल जो है आपका मयंक कुमार अग्रवाल है, इतना याद रखिए। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। देखिए आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इतना याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 32 है, उत्तर दीजिए सही उत्तर का। राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, 32 पे सही उत्तर का हो जाए। तो देखिए आपका राष्ट्रपति बुलाता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा, मतलब टी वाला 32 पे आपका सही, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा पर 33 है, उत्तर देंगे। कनेरी की गुफाएं हैं स्थित है कहाँ पे होते हैं, कनेरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, 33 पे से होता है। देखिए कनेरी की गुफाएं जो आपकी स्थित है मुंबई में स्थित है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। इन गुफाओं में 110 से अधिक विभिन्न एकाश्म चट्टानों का उत्खनन किया गया, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 34 है, ध्यान से देखिए बताएंगे। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता, बताइए। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता, 34 पर सही उत्तर का हो जाए। तो देखिए अनुच्छेद 24 के तहत, जो आपको यहाँ पे दिया गया है टी वाला पिकअप आपका सही, ठीक है। क्लियर है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, ठीक। क्लियर है। 35 है, देन उत्तर देंगे, ध्यान से देख के बताएंगे। चलो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, बताइए। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है साथियों, 35 पे सही का होता है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग का जो आपका अध्यक्ष है साथियों एन.के. सिंह, जो आपका यहाँ पे डी वाला भी कर देगा 35 पे आपका, ठीक है। 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है एन.के. सिंह है, तो जो आपका डी वाला भी का 35 पे आपका। अगला क्वेश्चन 36 नंबर उत्तर देंगे। दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई थी, बताइए। दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो देखिए दीन-ए इलाही की जो स्थापना है अकबर द्वारा हुई थी, कब, तो 1582 ईस्वी में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। दीन-ए इलाही यानी कि ईश्वर का धर्म 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 37 ने उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका अवध में निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया, बताइए। अवध में निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए असफ उद्दौला ने, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प दिया गया है 37 पे आपका, ठीक है। वर्ष 1784 में अवध के चौथे नवाब असफ उद्दौला के द्वारा बड़ा इमामबाड़ा बनवाया गया था। यह 1784 ईस्वी में हुए एक बड़े अकाल के लिए राहत परियोजना के एक हिस्से के रूप में बनवाया गया था, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 38 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है, बताइए। जो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है साथियों, 12 जनवरी को किस महान व्यक्ति के नाम पर या जन्मदिन के उत्सव पर मनाया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए स्वामी विवेकानंद के, जो आपका पे ये वाला पिकअप देगा 38 पे आपका, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 39 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा आपका संतोष ट्रॉफी जो है आपका किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, 39 पर सही उत्तर का हो जाएगा, तो देखिए आपका फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी जो आपका देखिए फुटबॉल से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जो आपका बी वाला विकल्प है 39 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। यह वर्ष 1941 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 40 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण, बताइए। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित जो आपका सारनाथ है साथियों क्यों महत्वपूर्ण है, 40 पर सही उत्तर का हो जाएगा। देखिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। इसी की वजह से जो बौद्ध के लिए आपका उत्तर प्रदेश में सारनाथ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक। क्लियर। अगला क्वेश्चन 41 है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से बताएगा सत्य का। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है, बताइए। ध्वनि का जो वेग है किस में अधिकतम होता है, तो ध्वनि का जो वेग है अधिकतम होता है लोहा में, जो आपका बैटरी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक। क्लियर है। ध्वनि की गति उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है, ध्वनि की गति लोहे में अधिकतम होती है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका बताएंगे अटेंशन क्या हो जाएगा, 42 नंबर उत्तर देंगे सो। राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी, बताइए। राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी, 42 पर सही उत्तर का हो जाए, तो देखिए 352 जो आपका दिया गया ये वाला पिकअप 42 पर आपका सही, ठीक है। अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर संपूर्ण देश या देश के किसी भी विशेष हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प है 352 आपका सही उत्तर, ठीक। क्लियर है।
अच्छा 352। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 43 नंबर उत्तर दीजिएगा श्रोता का। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 से कौन संबंधित नहीं, बताइए। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 से कौन संबंधित नहीं है? 43 पर सही उत्तर का आ जाओ तो देखिए ईरानी मानवाधिकार संगठन जो आपका सीओल अभी कब देगा 43 पर आपको, ठीक है। ईरानी मानवाधिकार संगठन वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार से संबंधित नहीं है। वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता अधिवक्ता एल से पलियास्की, रूसी मानवाधिकारी संगठन मेमोरियल तथा यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे सीओल विकल्प देगा आपका सत्य। शांति दिवस पर 2022 ईरानी मानवाधिकार संगठन को संबोधित किया गया है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 44 नंबर उत्तर देंगे सर। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए हरित क्रांति की बात करना चाहते हो, हरित क्रांति जो आपका देखिए कृषि से संबंधित, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक। क्लियर है। भारत में हरित क्रांति का जनक देखिए आपका एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 45 पर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा है आपका किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं, बताइए। किस विटामिन की कमी से खून का जो बहना है रुकता नहीं चाहते हो? तो देखिए विटामिन के की कमी से, ठीक है। विटामिन के की कमी से अगर आपका कहीं कट लग गया है, आपको बॉडी में विटामिन के की कमी है, तो आपका जो खून है बहता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही, तो ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा होगा। 46 से उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सा जो रोग है विषाणु से नहीं होता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है साथ विषाणु से नहीं होता? देखिए प्लेग। प्लेग जो आपका रोग है विषाणु से नहीं होता, जो आपका सेल है विकल्प 46 पर आपका सही, ठीक है। क्लियर है। बल्कि जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। विषाणु नहीं, जीवाणु जनित रोग है प्लेग, याद रखिएगा। विषाणु जनित रोग नहीं, जीवाणु जनित रोग है, ठीक। बाकी चेचक, पोलियो और खसरा ये सभी के सभी आपके देखिए विषाणु जनित रोग हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका बताएंगे 47 में उत्तर देंगे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहले भारतीय कौन है, बताइए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन से? 47 पर सही उत्तर का देखिए आपका जेके बजाज है, ठीक है। कर्नल जेके बजाज दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है ये वाला विकल्प 47 पर आपका सत्य, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 48 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन, बताइए। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन साथ 48 में सही उत्तर का देखिए। द व्हाइट टाइगर के लेखक की बात करते हैं देखिए अरविंद अडिगा है, ठीक है। अरविंद अडिगा है। तो जो आपका सी वाला विकल्प 48 पर आपका सही उत्तर, ठीक। क्लियर है। वर्ष 2008 में इन्होंने इस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जो है जीता था, ठीक। उनकी कृतियां और भी हैं जैसे कि लास्ट मैन इन टावर और एमनेस्टी, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर उत्तर दिया सही उत्तर का। हाल ही में संपन्न महिलाओं के एशिया कप 2022 का विजेता देश कौन है, बताइए। हाल ही में संपन्न महिलाओं के एशिया कप 2022 का विजेता देश के अनुसार साथियों इसका सही उत्तर कहा जाए तो देखिए आपका भारत है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 49 पर आपका सही, ठीक है। 15 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश की सिलहट क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित महिलाओं के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। इसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर जीत हासिल की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखे बताएंगे 50 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन, बताइए। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन है? तो देखिए आपके भानु अथैया हैं, जो आपको यहाँ पे दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक। क्लियर है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आते हैं जीके जेएस की आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास जो है कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में रीजिंग वाली दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।